सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज होली का त्योहार है और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रंगों का त्योहार है। जैसा कि आप जानते हैं कि होली हमारे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। आज मैं होली का त्योहार और आयुर्वेद के संबंधों की चर्चा करूंगा। आपको जैसा कि मालूम है, हिंदी पंचांग के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं और एक एक ऋतु 2-2 महीने की होती है। इन 6 ऋतुओं को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तब जब सूर्य उत्तरायण होता है और दूसरा जब सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य जब उत्तरायण होता है उसमें गर्मी की प्रधानता होती है और सूर्य प्रबल होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो शीत की प्रधानता होती है, यानी चंद्रमा की प्रधानता होती है। तो ये कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं एक वर्ष में होती हैं। ऋतुओं की जो परिकल्पना की है उसका एक महत्व है और ऋतुओं का एक आचरण है। आयुर्वेद में आप जानते हैं कि कुल 3 दोष होते हैं, कफ, वात और पित्त। तो ऋतुओं में ऐसा होता है कि किसी ऋतु में कफ का संचय होता है, उसके बाद वाली ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और उसके बाद जो ऋतु आती है उसमें कफ का प्रशमन होता है, यानी कफ अनुकूल स्थिति में आ जाता है। इसी ढंग से वात के साथ में और इसी ढंग से पित्त के साथ में। अब मैं चर्चा कर लेता हूं कि ये ऋतुएं कौन कौन सी हैं। शिशिर, उसके बाद वसंत, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु और फिर हेमंत ऋतु। इस प्रकार से ये 6 ऋतु हैं। होली का त्योहार वसंतोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस समय प्रकृति में नए नए फूल आते हैं और प्रकृति हर्षोल्लास के साथ झूमती हुई दिखाई देती है। खेतों से फसल घर में आ चुकी होती है। इस समय कफ कुपित होता है। तो कफ के शमन के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी गर्मी। तो होली में हम होलिका दहन करते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिले। इस समय कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, तो जो वातावरण में बैक्टीरिया वगैरह है वो नष्ट हो जाए, इसलिए हम होली जलाते हैं। नया अन्न आता है तो सबसे पहले हम अग्नि को समर्पित करते हैं, तो गेहूं या जौ की बाली लेकर के होली में डालते हैं। और रंगों का त्योहार है तो हम वनस्पति के पत्तों और फूलों से रंग बनाते हैं। आजकल के उस जमाने को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि आज तो केमिकल वाले रंग चलने लगे हैं। तो जो वनस्पति से बने रंग, पत्तों से बने रंग, फूलों से बने रंग, ये हमारी स्किन को भी ठीक करते हैं। तो आप फूलों से रंग बना सकते हैं, गेंदे के फूलों से रंग बना सकते हैं, पलाश के फूलों से रंग बना सकते हैं, कहीं कहीं चुकंदर के रस से लाल रंग बनाते हैं, पीले रंग के लिए हल्दी आपके पास है। तो बड़ा अच्छा वातावरण होता है। हम अपनी बुराइयों को भी होली में जला देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, हर्षोल्लास के साथ रहते हैं और कफ कुपित हुआ है उसके लिए साधन भी कर। अब नया अन्न खाएंगे तो अग्नि से अनुमति भी ले लेते हैं। तो आयुर्वेद का और होली के साथ बड़ा गहरा संबंध है। इस समय वायरल फीवर या जो ऋतु परिवर्तन के समय की दिक्कतें आती हैं स्वास्थ्य में, वो आती रहती हैं। उनके लिए भी हम
उस ढंग का भोजन करते हैं कि जो दोष कुपित होने के कारण हमें दिक्कत आ रही है उससे हमें छुटकारा। वैसे तो आमतौर पर जितने भी व्रत त्योहार हैं सभी का कहीं न कहीं आयुर्वेद से कनेक्शन है, तो होली का भी वैसा ही कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य के साथ आयुर्वेद का है। और इस शास्त्र पर्व पर हम आप सभी को शुभकामना देते हैं कि आपकी होली बहुत अच्छे ढंग से बीते, आप खुशहाल रहें, लोगों से मिलें जुलें, समाज का निर्माण करें, स्वास्थ्य का निर्माण करें और धन धान्य से भरपूर रहें। यही होली पर आप सबके लिए मेरी शुभकामना है। आशा है आप केमिकल जैसे रंगों से बचेंगे, प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। मैं समझता हूँ कि इस वातावरण में वसंत के मौसम में जो कफ कुपित हो रहा है उसके शमन के लिए भी आप स्वास्थ्यप्रद भोजन करेंगे। कफ के शमन के लिए लघु और रुक्ष भोजन की बात की जाती है, यानी बहुत ज्यादा तेल या चिकनाई भोजन में ना हो और भोजन ऐसा हो जो आसानी से पच जाए। होली का यही स्वास्थ्य को लेकर के आप सबको संदेश है। एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।